हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एमसीक्यू सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने लेक्चर 8 में एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आज हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना ज़्यादा नॉलेज इसमें गेन हुआ है और आपको इतना भी पता चल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप कितने आंसर्स दे पा रहे हैं, कितने नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट कि कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पहले वीडियो को पॉज करके खुद आंसर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप कितने आंसर सही प्रिडिक्ट कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 1 से। जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके इन वीडियोस से और वो अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। अगर कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन ये आपके जो MCQ सेशंस है ये आपके इंटरव्यू के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं यहाँ पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी केसेस हो पॉसिबल हो सकते हैं या कितने भी केसेस जो बन सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं इन MCQ सेशन में लाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे थोड़े से कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारे MCQ सेशन को और फिर कुछ एडवांस में जहाँ पे हम आउटपुट्स हमें प्रेडिक्ट करने होते हैं उस तरफ प्रोसीड करेंगे। कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स भी लेंगे जिससे कि हमें थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो हम कवर कर पाएँ। ठीक है, ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इमेज में रिप्रेजेंट किया है। आपका मोर रेस्ट्रिक्टिव होता है प्राइवेट और लेस रेस्ट्रिक्टिव क्या होता है पब्लिक। और हमने ये बेसिकली कहाँ पढ़े थे एक्सेस मॉडिफायर, जब हमने एनकैप्सुलेशन वाला टॉपिक पढ़ा था। जो हमारे प्रिंसिपल थे ऊप्स के, उसके अंदर जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था लेक्चर 8 के अंदर एनकैप्सुलेशन, उससे रिलेटेड हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करे थे। इसके साथ ही साथ हमने वहाँ पे इंपोर्ट पैकेजेस भी देखा था। तो अगर किसी ने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ वो लेक्चर्स आप जाके देखिए, क्योंकि उन लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कैसे एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं, इंपोर्ट पैकेजेस का मतलब क्या है, पैकेजेस कैसे बनाए जाते हैं। उनको उस लेक्चर को पढ़ने के बाद अगर आप ये MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी होगा सॉल्व कर पाना, क्योंकि आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता होगा। बस अब आपको फिर उसके बाद क्या है उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के अंदर लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। क्या ऑप्शन है, कीवर्ड दैट स्पेसिफाई द एक्सेस लेवल ऑफ अ क्लास, मेथड और वेरिएबल, कीवर्ड दैट स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, कीवर्ड दैट स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप ऑफ अ मेथड, कीवर्ड दैट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन अ मेथड। तो देखिए एक्सेस मॉडिफायर जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या स्पेसिफाई करते हैं कि क्या एक्सेस लेवल रहेगा आपकी क्लास का, मेथड का या फिर वेरिएबल का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सेस मॉडिफायर ना कोई डेटा टाइप बताते हैं, ना रिटर्न टाइप बताते हैं, ना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं। बेसिकली क्या बताते हैं कि एक्सेस लेवल क्या रहेगा आपकी क्लास, मेथड या फिर वेरिएबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्सेस मॉडिफायर रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द सेम पैकेज एंड सब क्लासेस ओनली। अब देखिए यहाँ से आपका चालू होता है कि आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है एक्सेस मॉडिफायर का। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा एक्सेस मॉडिफायर जो है एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करता है, किसमें, एक तो सेम पैकेज में और सब क्लासेस में भी। ठीक है, सब क्लासेस का मतलब क्या हो गया, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कौन सा कीवर्ड होता है वो हमारा एक्सेस मॉडिफायर, कौन सा होता है, प्रोटेक्टेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, सबसे ज्यादा विच एक्सेस मॉडिफायर इज द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन जावा। तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव कौन सा है एक्सेस मॉडिफायर, ये सबको पता है, प्राइवेट, होपफुली पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ लिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच एक्सेस मॉडिफायर अलाउज एक्सेस फ्रॉम एनी अदर क्लास और एनी अदर पैकेज, मीन्स जिसका एक्सेस सबसे लेस रेस्ट्रिक्टिव है, चाहे आप किसी भी क्लास में उसको एक्सेस करें, चाहे किसी भी पैकेज में आप उसको एक्सेस करें। तो इस तरीके का एक्सेस मॉडिफायर कौन सा होता है, आपका पब्लिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्सेस मॉडिफायर इज द डिफॉल्ट इन जावा इफ नन इज स्पेसिफाइड। इसका मतलब है अगर मैंने ऐसे लिख दिया, क्लास ए लिख दिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने इंट एक्स बना दिया, यानी कि यहाँ पे मैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर रही। तो जब आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते तो आपका डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कौन सा होता है, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया, ओनली इन द सेम पैकेज आप क्या कर सकते हो, इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता तो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्सेस मॉडिफायर्स अलाउ द एक्सेस विद इन द सेम क्लास, मीन्स सिर्फ जो क्लास आपने बनाई है उस क्लास के अंदर ही उसका एक्सेस जो है अलाउ है। तो वो कौन सा आता है आपका प्राइवेट।
ठीक है, क्योंकि वही सबसे लेस रेस्ट्रिक्टिव होता है, सॉरी मोर रेस्ट्रिक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच एक्सेस मॉडिफायर अलाउज एक्सेस विद इन द सेम पैकेज, मीन्स कौन सा एक्सेस मॉडिफायर जो सिर्फ सेम पैकेज के अंदर आपको एक्सेस अलाउ करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट, क्योंकि देखिए पब्लिक तो हर जगह अलाउ हो सकता है, प्राइवेट सिर्फ विद इन द क्लास होता है, सेम पैकेज में भी नहीं होता। प्रोटेक्टेड जो है वो विद इन अ सेम पैकेज भी हो सकता है, और आउटसाइड में अगर कोई सब क्लास बनी हुई है तो उसके अंदर भी अलाउ हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा है कौन सा एक्सेस मॉडिफायर जो सिर्फ सेम पैकेज के अंदर आपको एक्सेसिबिलिटी अलाउ करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, What is the default access modifier for class members in Java? तो देखिए हमें पता है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कौन सा होता है, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज करो, इसका मतलब सिर्फ विद इन अ सेम पैकेज आप क्या कर सकते हो, उनको एक्सेस कर सकते हो विद इन अ सेम पैकेज। और डिफॉल्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, पैकेज प्राइवेट भी बोल सकते हैं। पैकेज प्राइवेट का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ पैकेज के अंदर हम उन्हें क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, तो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को क्या कहा जाता है, पैकेज प्राइवेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ क्लास मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड इन जावा, कि अगर कभी कोई क्लास मेंबर आपने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया है तो क्या होगा, द मेंबर कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द सेम पैकेज, ठीक है, ये तो बात ट्रू है। द मेंबर कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी क्लास इन द सेम पैकेज और सब क्लासेस इन डिफरेंट पैकेज, तो देखो ये मोर एप्रोप्रिएट आंसर है। देखो सेम पैकेज में तो होता ही है, लेकिन डिफरेंट पैकेजेस में अगर सब क्लासेस बनी हुई है तो उसके अंदर भी आप प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं, अब देखिए अब जो कुछ क्वेश्चंस है वो हमने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि हमें नॉलेज थोड़ा सा ये टेस्ट हो सके कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हम कितना प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं सही तरीके से। ओके, देखिए क्या है, एक हमने बनाई है पब्लिक क्लास एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक नंबर लिया, एक वेरिएबल लिया है नंबर नाम से, जिसको वैल्यू असाइन कर रखी है 10, और इसको किस तरीके का बनाया है, प्राइवेट। फिर मैंने एक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नंबर नाम से एक मेथड बनाया है, जिसके अंदर मैं इस नंबर को यहाँ पे क्या करा रही हूँ, डिस्प्ले करा रही हूँ। इसके बाद हमारा जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन है, जिसमें जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, इसके अंदर हमने क्या करा है, एक एक्सेस मॉडिफायर एग्जाम्पल, यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट से मैंने इस नंबर की वैल्यू को वापस से इनिशियलाइज किया है, यानी कि रीडिफाइन की है वैल्यू 20, और फिर उसके बाद मैं क्या कॉल करा रही हूँ, एग्जाम्पल डॉट डिस्प्ले नंबर। तो आउटपुट में क्या आएगा, तो अब आप यहाँ पे देखिए, जो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, ये मेथड भी किस क्लास का मेथड है, एक्सेस मॉडिफायर का। और हमने क्या पढ़ा है, जब भी कोई डेटा वेरिएबल आपका प्राइवेट होता है तो वो विद इन अ क्लास एक्सेसिबल है, तो हम उसको विद इन अ क्लास ही एक्सेसिबल कर रहे हैं। और क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, इसलिए हमने क्या बनाया है, यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनाया है, क्योंकि जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो नॉन स्टैटिक मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कराना होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 20, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए एरर नहीं आएगी, मेंबर चाहे आपका प्राइवेट है, लेकिन आप इसको एक्सेस भी किसके अंदर कर रहे हो, विद इन अ क्लास के ही मेथड से एक्सेस कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे एरर नहीं आएगी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन क्या है, एक आपने पब्लिक क्लास पेरेंट बनाया है, जिसके अंदर प्रोटेक्टेड के अंदर एक नंबर बनाया है 10, ठीक है। इसके बाद एक पब्लिक क्लास बनाई है चाइल्ड, जिसने एक्सटेंड किया है पेरेंट को पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नंबर करके, हमने यहाँ पे इसको नंबर वेरिएबल को डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड नाम से, और उससे किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले नंबर को। तो देखो डिस्प्ले नंबर कहाँ पे डिक्लेयर है आपका, चाइल्ड क्लास के अंदर, तो डिस्प्ले नंबर कॉल होगा, और डिस्प्ले नंबर किसको कॉल कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है नंबर, और नंबर आपका कहाँ पे डिफाइन है, पेरेंट क्लास में, और नंबर की वैल्यू कितनी है 10। तो देखो आप क्या कर रहे हो, आपने इस चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड किया है, तो ये इसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है, यही हमने पढ़ा था, प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं सब क्लासेस के अंदर भी एक्सेसिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नंबर की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, नंबर की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि हमने किससे इनिशियलाइज कर रखा है, नंबर को 10 से। तो जब भी डिस्प्ले नंबर मेथड कॉल होगा तो वो नंबर को एक्सेस कर पाएगा और इसकी वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा, 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्लास बनाई है माई क्लास नाम से, जिसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर बनाया है नंबर, जिसको वैल्यू इनिशियलाइज करी है 5। इसी में एक मेथड और बनाया है जो क्या है, प्राइवेट है, और इसमें हमने क्या करा है, डिस्प्ले नंबर से नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं।
अब हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है पब्लिक क्लास मेन, और यहाँ पे मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से हम किसको कॉल करवा रहे हैं, डिस्प्ले नंबर को, ठीक है। यानी हम ऑब्जेक्ट से किसको कॉल करा रहे हैं, एक प्राइवेट मेथड को कॉल करा रहे हैं। तो क्या मेथड कॉल होगा, प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि जो भी मेथड या प्रॉपर्टीज आपने प्राइवेट डिफाइन की है वो सिर्फ आप विद इन अ क्लास एक्सेस कर सकते हो, जबकि आप यहाँ आउटसाइड एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर रहे हो, जो कि अलाउ नहीं है। तो इस केस में आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे एरर आ जाएगी, दिस कोड विल नॉट कंपाइल ड्यू टू अ कंपाइलेशन एरर, क्योंकि एक प्राइवेट मेंबर को आप आउटसाइड एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अलाउ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, एक पैकेज है अपार्टमेंट1 नाम से, जिसके अंदर एक क्लास बनाई है हमने 101, और इसके अंदर एक पब्लिक वेरिएबल बनाया है कलर स्ट्रिंग टाइप का, जिसकी वैल्यू है ब्लू। अब हम दूसरे पैकेज में गए अपार्टमेंट2, जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट किया है पैकेज अपार्टमेंट1 को, और यहाँ पे एक क्लास बनाई है पब्लिक क्लास अपार्टमेंट2 फ्लैट 102, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन में हमने क्या करा है, क्लास 101 जो अपार्टमेंट1 पैकेज में थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट के कलर को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कलर उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इसमें आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए, आपने जब हम पैकेजेस को इम्पोर्ट करते तो हमने क्या सीखा था, पहले हम लिखते हैं इम्पोर्ट कीवर्ड, फिर जो भी पैकेज का नेम होता है, ठीक है, और उसके बाद डॉट के बाद या तो स्टार अगर हम पूरे ही पैकेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर स्पेसिफिक जो भी क्लास हमको इंपोर्ट करनी है उसका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या करा, इंपोर्ट लिखा, अपार्टमेंट लिखा, लेकिन उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं, ना तो डॉट स्टार लगाया, यानी कि पूरे ना तो किसी पूरे पैकेज को इंपोर्ट किया है, ना ही किसी स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट किया है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये क्या थ्रो करेगा, ये प्रोग्राम थ्रो करेगा आपके कंपाइलर एरर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बिकॉज you should import either a specific class or all classes of a java package, ठीक है, all classes या फिर specific classes। so use हमको क्या यूज करना चाहता है, या तो डॉट स्टार यूज करना चाहता है, या फिर डॉट क्लास 101, ओके, तब ये प्रोग्राम जो है सही आउटपुट आपको देता। नेक्स्ट देखिए, एक पैकेज है पैकेज1 नाम से, जिसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई है फॉरेस्ट, ठीक है, और उसके अंदर एक इंट करके एरिया बनाया है, जिसके अंदर वैल्यू डाली है 10। सेम ही पैकेज है पैकेज1, जिसके अंदर एक और क्लास बनाई है स्मॉल फॉरेस्ट, और उसके अंदर मैंने क्या किया है, इस फॉरेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के फॉरेस्ट के एरिया वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया है उसके आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लगा, इसका मतलब ये एरिया किस टाइप का हो गया, आपका डिफॉल्ट टाइप का हो गया। और हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं कौन सी क्लास में, स्मॉल फॉरेस्ट के अंदर, और स्मॉल फॉरेस्ट पे आपकी कौन से पैकेज के अंदर है, पैकेज1 में, यानी दोनों क्लासेस आपकी सेम पैकेज को बिलोंग कर रही है। तो डिफॉल्ट के केस में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर आपका डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, कोई भी मेंबर, तो वो विद इन अ सेम पैकेज एक्सेसिबल होगा। तो स्मॉल फॉरेस्ट के अंदर ये एरिया जो है एक्सेसिबल होगा, तो ये सिंपली क्या कर देगा, एरिया की वैल्यू कितनी प्रिंट करके दे देगा, कितनी इनिशियलाइज कर रखी है आपने एरिया की वैल्यू 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 10, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक पैकेज है पैकेज1 नाम से, जिसके अंदर मैंने एक क्लास यहाँ पे बनी है बग, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है लेग्स, और उसकी वैल्यू कितनी इनिशियलाइज की है 4। अब एक पैकेज है पैकेज2, जिसके अंदर हमने पैकेज को इंपोर्ट किया है बग को, ठीक है। एक यहाँ पे एक क्लास बनी है बग टेस्ट, जो कि एक्सटेंड कर दी है इस बग क्लास को। यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया, और उसके अंदर हमने बग का ऑब्जेक्ट मीन्स आपने सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट से आप क्या एक्सेस कर रहे हो, बग डॉट लेग्स, यानी कि इस प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो देखिए ये लेग्स के आगे कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका डिफॉल्ट हो गया। और डिफॉल्ट मेंबर सिर्फ कहाँ पे आपके एक्सेसिबल होते हैं, विद इन अ सेम पैकेज। ये मैंने आपको बताया था, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको, जब भी कोई डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है तो सिर्फ विद इन अ सेम पैकेज ही एक्सेसिबल होगा। लेकिन जो आपकी बग टेस्ट क्लास है ये कौन से पैकेज में बनी है, पैकेज2 में। इसका मतलब आपके एक डिफरेंट पैकेज में आप जाके इस लैक्स वाला जो मेंबर है इसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये किस टाइप का है, डिफॉल्ट टाइप का। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपके एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है आपको क्या थ्रो करेगा, कंपाइलर एरर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैकेज बना है पैकेज1 नाम से, जिसके अंदर हमने एक क्लास बनाई है पेरेंट,
और पेरेंट के अंदर एक मेथड बनाया है जो कि किस टाइप का है, प्रोटेक्टेड टाइप का है, जो कि क्या प्रिंट कर रहा है, 10 मिलियन। अब यहाँ पे दूसरे पैकेज में हम गए जहाँ पे हमने इंपोर्ट किया इस पैकेज 1 को, और डॉट स्टार का मतलब क्या हो गया कि जितने भी पैकेज 1 के अंदर क्लासेस हैं वो सब जितने भी वैल्यूज हैं जो भी इसके अंदर पैकेज के अंदर क्लासेस इंटरफेस है वो सबको इंपोर्ट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लास बनाई है चिल्ड्रन जो कि एक्सटेंड कर रही है इस पेरेंट क्लास को। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड बनाया है मैंने शो, जो क्या कॉल कर रहा है, शो प्रॉपर्टी मेथड को कॉल कर रहा है, और मेन मेथड में मैंने चिल्ड्रन का एक ऑब्जेक्ट बनाया चिल करके, और यहाँ पे चिल डॉट शो को कॉल किया। तो जैसे चिल डॉट शो कॉल होगा तो ये मेथड कॉल हो जाएगा शो मेथड, और शो मेथड के अंदर क्या कॉल हो रहा है, शो प्रॉपर्टी। तो ये शो प्रॉपर्टी को कॉल करने की कोशिश करेगा, और शो प्रॉपर्टी किस टाइप की है, प्रोटेक्टेड टाइप की है। तो प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है, विद इन अ सेम पैकेज एक्सेसिबल होता है, एंड ऑल्सो अदर पैकेज में अगर कोई सब क्लास बनी है तो भी एक्सेसिबल है। तो जो क्लास चिल्ड्रन है वो इसकी सब क्लास है क्योंकि इसने पेरेंट को एक्सटेंड किया है, तो इसके अंदर ये एक्सेसिबल होगा। तो ये सिंपली क्या प्रिंट करके दे देगा आपको, 10 मिलियन, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, बेसिकली जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है ये आपके पब्लिक और प्राइवेट के बीच का एक्सेस मॉडिफायर होता है। ठीक है, यहाँ का मीडिएटरी होता है जो कि सेम पैकेज में और अदर पैकेज की सिर्फ सब क्लासेस में एक्सेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या करा, एक पैकेज बनाया है यहाँ पे पैकेज 1। ठीक है, जिसके अंदर एक पब्लिक क्लास बनाई है मिल्क नाम से, और इसके अंदर एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया है वॉल्यूम, जिसको किससे इनिशियलाइज किया है, 1000 से। ठीक है, अब आप पैकेज में गए, पैकेज 2 आपने बनाया। ठीक है, इसके अंदर आपने इंपोर्ट किया पैकेज 1 को, और इसके अंदर हमने क्या करा है, मिल्क क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। अब एक क्लास है रोज मिल्क जो कि एक्सटेंड कर रही है मिल्क को, यानी कि रोज मिल्क इसकी क्या हो गई, सब क्लास हो गई, और मिल्क क्या हो गई, इसकी सुपर क्लास हो गई। ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उससे हम किसको कॉल कराना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट वॉल्यूम को। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी यहाँ पर आएगी एरर। देखिए एरर क्यों आएगी, क्योंकि जब आप किसी प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यू कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड थिंग्स फ्रॉम विद इन द सेम पैकेज। अगर ये सेम ही पैकेज में आप एक्सेस करते हैं तब तो चाहे आप स्टैटिक मेथड में करें चाहे नॉन स्टैटिक मेथड में करें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अब आप एक डिफरेंट पैकेज में जाके उसके स्टैटिक मेथड में प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और एक स्टैटिक मेंबर आउटसाइड दूसरे पैकेज के स्टैटिक मेथड के अंदर हम सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट से, देखिए बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, आउटसाइड पैकेज मीन्स अदर पैकेज के स्टैटिक मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कराना चाह रहे हैं, तो ये एक्सेसिबल नहीं है। इसको एक्सेस कराने के लिए आपको इसको कहाँ मूव करना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक मेथड्स के अंदर। इसलिए इस केस में ये क्या देगा, कंपाइलर एरर। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम एक्सेस करा रहे हैं, यानी कि सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर एरर। अब इसी का ही एक केस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे भी हमने क्या करा है, एक पैकेज बनाया है पैकेज 1 जहाँ पे क्लास बनी है एक प्लांट और यहाँ पे एक मेथड है शो हाइट जो प्रिंट कर रहा है 50 मीटर्स। अब मैंने एक डिफरेंट पैकेज बनाया है, उसके अंदर इंपोर्ट किया पैकेज 1 को, डॉट प्लांट उसकी क्लास को इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे एक क्लास बनी है ट्री जो कि एक्सटेंड कर रही है प्लांट को। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना रहे हैं, एक स्टैटिक मेथड से आप क्या कर रहे हैं, ट्री का ऑब्जेक्ट, यानी कि अब हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सब क्लास का, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ट्री, और ट्री से किसको कॉल कर रहे हैं, डॉट शो हाइट। शो हाइट कहाँ पर मेथड है, पेरेंट क्लास जो है इसकी प्लांट जो कि दूसरे पैकेज में है उसका मेथड है शो हाइट। तो इस केस में क्या आंसर आएगा आपका, ऑप्शन बी 50 मीटर्स। अब देखिए यहाँ पे भी चीज तो सेम ही कि आप एक स्टैटिक मेथड से एक प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल कराना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे आपका कोई एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके लिए जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट किसका है, आपका सब क्लास का। तो अगर आप सब क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कराना चाह रहे हैं सब पेरेंट क्लास के, तो वो एक्सेसिबल है, स्टैटिक मेथड में हो चाहे नॉन स्टैटिक में हो। लेकिन अगर स्टैटिक मेथड में आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी अदर पैकेज में मेथड एक्सेस कराना चाह रहे हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये दोनों प्रोग्राम आपके एक बार आईडी के अंदर चला के देखिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे एमसीक्यूज आ जाते हैं और कंफ्यूजन बस यहीं पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़े से क्वेश्चंस वापस से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ गए। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स और डेप्थ अप टू विच सब पैकेजेस कैन बी डिफाइंड इन जावा। देखो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी सब पैकेजेस बना सकते हैं, जावा के अंदर कितने भी सब पैकेजेस को डिफाइन किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन जावा फाइल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। जो पैकेज का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए जावा की फाइल के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, यू कैन प्लेस अ कमेंट बिफोर द पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन जावा। तो देखिए वैसे तो आपका जो पैकेज डिक्लेरेशन होता है वो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आपके क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं वो कंपाइलर के थ्रू इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं यूजर के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो रीड करके देख सके कि प्रोग्राम का क्या वर्क है। तो आप कमेंट्स जो हैं वो पैकेज से पहले लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ठीक है, वी कैन प्लेस अ कमेंट बिफोर द पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which is the default Java package that will be auto included in the class path while compiling or running a Java program। तो कौन सा Java पैकेज है जो कि ऑटो इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो कौन सा पैकेज है वो, java.lang पैकेज, ठीक है। इसको हम lang पैकेज भी बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है आपके कंपाइलर के द्वारा या फिर JVM जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा, ठीक है। कंपाइलिंग टाइम पे कंपाइलर के द्वारा और रनिंग टाइम पे आपके JVM जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा ये जो पैकेज है java.lang पैकेज ये ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्वेश्चंस आपके आंसर जो हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर सही नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप आंसर्स को सही प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।